बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर एशिया कप से पाकिस्तान पुल आउट कर लेता है या भारत हमारे बगैर ही एशिया कप श्रीलंका में करवा लेता तो ये सेठी साहब की पोजीशन चली जाएगी। आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो मेरे ज़राए के मुताबिक उनसे यही कहा कि आप पीडीएम से बात करें, शहबाज शरीफ से बात करें कि जो करंट जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सब वो जानते हैं, आप उनसे बात करनी पड़ेगी, उन सबको कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक सीरियस इनके लिए कंसर्न था कि अगर मेरी अभी पोजीशन चली जाती है तो ओबियसली तो जितने ही उन्होंने एक स्टांस लिया था या एक बैकग्राउंड बनाई थी एशिया कप को लेके और उनकी अपनी पोजीशन उस पर स्टेक पे आ रही थी, अपने प्लेटफॉर्म से ये न्यूज़ दे रहे हैं कि सेठी साहब आज के दिन सेफ हैंड में है और मोस्ट लाइकली ये एज ए चेयरमैन पीसीबी काम करते रहेंगे। क्रिकेट में बात करते हैं तो हैपनिंग तो हमारे पास डेली कोई ना कोई ज़रूर होती है। आज की लेटेस्ट अपडेट हम ज़रा चेयरमैन निज़ाम सेठी जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं उन पे बात करते हैं। हम सब जानते हैं उनका जो पहला टेन्योर था एज ए चेयरमैन ऑफ पीएसएल वो बड़ा ज़बरदस्त था। फिर चेयरमैन एसपीसी भी बात करें तो उनके क्रेडिट पे काफ़ी चीज़ें जाती हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो उन्होंने काम किया। तमाम कंट्रीज़ जब पाकिस्तान नहीं आ रहे थे 2009 के इंसिडेंट के बाद, उन्होंने जो एफर्ट की कंट्रीज़ ने आना शुरू किया उसमें बहुत खासा रोल उनका। उसके साथ साथ पीएसएल उनकी क्रेडिट पे ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे अब सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी कमोडिटी बन चुकी है, ये सेठी साहब को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। तो क्रिकेट के लिहाज से जो उन्होंने चीज़ें की उस पर सब उनकी जो एक ख़ास नज़र है क्रिकेट के हवाले से उसको सब सराहते हैं। अब जब दोबारा वो इस रोल पे आए हैं तो उनको दो टास्क दिए गए। एक जो था कि आपने 2014 का जो आयन है उसकी रेस्टोरेशन करनी है, दूसरा आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट की रिवाइवल करनी है। अब उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया, क्योंकि हमने देखा कि 2014 का जो आयन है वो रिस्टोर समहाउ प्रॉपरली नहीं हो पाया। पहले 90 डेज़ का टाइम दिया गया, फिर उस टेन्योर को एक्सटेंड किया गया पीएम की तरफ से। हम सब जानते हैं कि पीएम जो है वो पैटर्न इन चीफ होते हैं पीसीबी के क्रिकेट के हवाले से, तो वो उन्होंने फिर एक्सटेंड किया इनके टेन्योर को। अब इस कमेटी के अंदर 14 अरकान थे, ठीक है, उन्होंने इनकी नॉमिनी करनी थी और ये दो बेसिक टास्क दिए गए। साथ साथ तीसरा जो एजेंडा इसमें शामिल हो गया वो एशिया कप का मसला, और बड़ा तगड़े स्टांस के साथ ये खड़े रहे कि भारत जो हरदर्मी करता चला जा रहा है एशिया कप के हवाले से, कभी हमारे से होस्टिंग राइट लेता है, कभी वो कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल को भी नहीं मानते। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी पीसीबी शो कर सकता था वो की गई। अब 2-3 दिन से हम बात सुन रहे थे, हमने शायद एक मंथ पहले ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि पीपल पार्टी चाहती है कि चेयरमैन पीसीबी हमारा बंदा हो, और उन्होंने ज़का अशरफ साहब का नाम भी कल से हमने न्यूज़ में देखा, बट हमने ये स्टोरी काफ़ी देर पहले ही अपने शो में बताई थी कि वो ये चाह रहे हैं। उस हवाले से हमने ये भी बताया कि ये नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए भी गए, उनसे भी इन्होंने बात की कि मुझे चेयरमैन पीसीबी अब बनाया जाए। आज की लेटेस्ट अपडेट यही है डेफिनेटली कि आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो मेरे ज़राए के मुताबिक उनसे यही कहा कि आप पीडीएम से बात करें, शहबाज शरीफ से बात करें कि जो करंट जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सब वो जानते हैं, आप उनसे बात करनी पड़ेगी, उन सबको कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक सीरियस इनके लिए कंसर्न था कि अगर मेरी अभी पोजीशन चली जाती है तो ओबियसली तो जितने ही उन्होंने एक स्टांस लिया था या एक बैकग्राउंड बनाई थी एशिया कप को लेके और उनकी अपनी पोजीशन उस पर स्टेक पे आ रही थी। आज मीटिंग हुई है, काफ़ी सक्सेसफुल रही, वो हमारे ज़राए के मुताबिक कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे हैं कि उनको अपना जो भी फ्यूचर प्लान है, जो वर्ल्ड कप के हवाले से भी है स्टांस, जो उन्होंने 13 मई को उन्होंने स्टांस दिया कि हम अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे, बट उनको ये थोड़ा सा स्टांस से उन्होंने डेविएट किया। 15 मई को फिर उन्होंने दोबारा एक स्टेटमेंट दी कि अगर भारत हमारा हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करता तो हम भारत में नहीं खेलेंगे। इट्स मीन कि हम वर्ल्ड कप में ज़रूर जाएंगे, और मेरा मानना भी ये है कि जाना चाहिए भी, बट हम अपने जो मैचेस हैं, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, वो किसी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेंगे, जैसे हम एशिया कप के अंदर ये बात कर रहे हैं। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर एशिया कप से पाकिस्तान पुल आउट कर लेता है या भारत हमारे बगैर ही एशिया कप श्रीलंका में करवा लेता तो ये सेठी साहब की पोजीशन चली जाएगी, और ये काफ़ी हद तक बात दुरुस्त भी थी, और इसी वजह से प्रेशर भी बिल्ड होना शुरू हुआ। और इसी वजह से जो पीपल पार्टी की तरफ से हमें एक न्यूज़ आई कि वो शायद चाह रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब जो पहले भी वो भी चेयरमैन पीसीबी के तौर पे काम कर चुके हैं, उनको आना चाहिए। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट इस हवाले से हम आपको देते चलें कि अब गवर्निंग बॉडी जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 2 नाम नॉमिनेट किए गए हैं चेयरमैन पीसीबी के लिए, जिसमें एक इनका है, दूसरा रमदे साहब का है। और मोस्ट लाइकली हमारे पाकिस्तानी जो हिस्ट्री है उसमें यही होता है कि जिसको पीएम नॉमिनेट करता है तो बोर्ड ऑफ गवर्नर भी उसी को इलेक्ट करते हैं। तो मोस्ट लाइकली हम ये आपको अपने प्लेटफॉर्म से ये न्यूज़ दे रहे हैं कि सेठी साहब आज के दिन सेफ हैंड में है और मोस्ट लाइकली ये एज ए चेयरमैन पीसीबी काम करते रहेंगे।